हिंदू धर्म में जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो शोक के उस माहौल में कुछ ऐसी रस्में निभाई जाती हैं जिन्हें हम सालों से देखते आ रहे हैं। इनमें से सबसे पहली रस्म होती है मृतक के दोनों पैरों के अंगूठों को एक सफेद सूती धागे से बांधना और फिर उसके हाथों और ठुड्डी को स्थिर करना। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक परंपरा लगती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या होगा? क्या वाकई एक मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर सकती है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा है? आज हम गरुड़ पुराण के पन्नों को पलटेंगे और आधुनिक विज्ञान की नजरों से इस रहस्य की गहराई में उतरेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर मात्र एक पंच तत्व का पुतला रह जाता है, एक खाली घर की तरह। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर के 9 द्वार जैसे आंख, कान, नाक और मुंह असुरक्षित हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। तंत्र शास्त्र कहता है कि ब्रह्मांड में कई ऐसी अतृप्त और नकारात्मक ऊर्जाएं भटकती रहती हैं जो एक ताजे मृत शरीर की तलाश में होती हैं। पैरों के अंगूठे शरीर के ऊर्जा निकास केंद्र होते हैं। इन्हें बांधना एक तरह का आध्यात्मिक लोक है ताकि कोई बाहरी शक्ति उस शरीर का दुरुपयोग ना कर पाए। अक्सर प्राण निकलने के बाद भी सूक्ष्म शरीर अपने भौतिक शरीर के आसपास ही रहता है। वह वापस उस शरीर में घुसने की कोशिश करता है जब वह देखता है कि उसके हाथ पैर बांध दिए गए हैं और अब यह शरीर उसके रहने योग्य नहीं बचा। तब जाकर आत्मा को यह एहसास होता है कि अब उसकी इस लोक की यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे योग विज्ञान ने सिद्ध किया है। हमारे शरीर में 10 प्रकार की वायु होती है। मृत्यु के समय 9 वायु तो निकल जाती है, लेकिन 10वीं वायु, जिसे धनंजय वायु कहते हैं, वे शरीर में कुछ घंटों तक बनी रहती है। यही वह वायु है जिसके कारण मृत्यु के बाद भी कभी कभी शव की आंखों की पलकें झपकती हैं या हाथ पैर में हरकत महसूस होती है। पुराने समय में लोग इसे देखकर डर न जाएं या इसे पुनर्जीवित होना ना समझ लें, इसलिए शरीर को स्थिर करने के लिए उसे बांधना अनिवार्य कर दिया गया। पैरों के अंगूठों को जोड़ने से शरीर का प्राणिक सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे बचा हुआ सूक्ष्म अंश भी शांति से बाहर निकल जाता है। यदि हम अध्यात्म को एक तरफ रखते तो चिकित्सा विज्ञान भी इस रस्म का समर्थन करता है। मृत्यु के 2 से 3 घंटे बाद शरीर की मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं और जोड़ जाम हो जाते हैं। अगर उस समय पैर फैले हुए या टेढ़े मेढ़े रह जाएं तो शरीर उसी स्थिति में पत्थर की तरह अकड़ जाएगा। ऐसे में अंतिम संस्कार के समय शव को अर्थी पर लेटाना नामुमकिन हो जाता है। मृत्यु के बाद नसें ढीली पड़ जाती हैं, जिससे शरीर के निचले हिस्सों से उत्सर्जन स्वाभाविक है। पैरों को कसकर बांधने से शरीर के अंगों की मर्यादा बनी रहती है। मुंह को इसलिए बांधा जाता है ताकि जब रिगर मोर्टिस शुरू हो तो मुंह खुला न रह जाए। मुंह खुला न केवल देखने में डरावना लगता है, बल्कि इसमें बैक्टीरिया और कीड़े भी शरीर में जल्दी प्रवेश कर सकते हैं। चाहे वह गरुड़ पुराण की शिक्षा हो या आधुनिक विज्ञान का तर्क, मुर्दे को बांधने की यह रस्म हमें सिखाती है कि हिंदू धर्म की हर परंपरा के पीछे गहरा ज्ञान छिपा है। ये न केवल मृतक के प्रति सम्मान है, बल्कि आत्मा की आगे की यात्रा को सुगम बनाने का एक तरीका भी है। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्यों के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही और रहस्यमय विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।